नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य का पहला चैप्टर गद्य भाग देवसेना का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक नाटक है स्कंदगुप्त, वहीं से लिया गया है। बच्चों, इस गीत के अंदर बताया गया कि जो स्कंदगुप्त नाम का राजा है, उससे देवसेना नाम की एक महिला पात्र है, वो उनसे प्रेम करती है। देवसेना है, मालवा के राजा है, जिनका नाम है बंधु वर्मा, उनकी बहन है देवसेना। देवसेना राजा स्कंदगुप्त के सामने अपने प्रेम प्रस्ताव को रखती है, लेकिन राजा है कि एक विजया नाम की महिला है, उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उनके प्रेम का कोई जवाब नहीं दे सके। ये बात देवसेना को बुरी तो लगी, नाराज हुई, लेकिन जो मालवा राज्य है वहां ऐसे घटना घटित हुई कि विदेशी आक्रांता है, जो हूण जाति है, उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसमें उनके जो भाई हैं, जिसका नाम है राजा बंधु वर्मा, वो मारे गए। उनके परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए, केवल और केवल देवसेना बची। तो देवसेना जो है, उन्होंने अपना जो जीवन है उसको जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, और सेवा करते 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 जब जीवन की अंतिम यात्रा पर पहुंच गई, बुजुर्ग अवस्था में हो गई, तो ऐसी हालात में आकर के राजा स्कंदगुप्त हैं, वो वापस उनके सामने, देवसेना के सामने प्रेम प्रस्ताव रखते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर देवसेना जो है ये गीत गाती है और बोलती है, कहती है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। इसका अर्थ है आह वेदना मिली विदाई। देवसेना कह रही है कि मेरा जो जीवन है ना, उसकी अभी ये अंतिम यात्रा चल रही है, अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इस अंतिम पड़ाव पर भी तो देखो मुझे पीड़ा ही मिली है, दुखी मिला। कम था क्या, मेरा परिवार समाप्त हो गया, मेरी पूरी जवानी चली गई, और अब जाकर के स्कंदगुप्त का जवाब आया है, इसलिए मुझे इस जीवन के इस पड़ाव में मुझे क्या मिली है, पीड़ा ही मिली है, दुख ही मिला है। वेदना का मतलब होता है पीड़ा, और विदाई यानी इस जीवन की विदाई का जो पल है, जीवन की जो अंतिम पल है, अंतिम समय है, इस अवस्था में आकर के यह हालत है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, देवसेना कहती है कि मैंने भ्रम में ही जीवन में सुंदर सपने सींच रखे थे, संजो रखे थे, जिनका कोई मतलब नहीं रहा। अरे मैंने तो व्यर्थ में ही भीख लुटाई है, मैंने इनके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसे हैं, आगे हैं, छल छलते संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। बच्चों, पहली पंक्ति है छल छलते संध्या के श्रमकण। श्रमकण यानी पसीने की बूंदी। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में जो पसीने की बूंदे हैं, वो आंसुओं के समान, आंसुओं की तरह प्रतिक्षण गिर रहे थे।
फिर है तीसरी लाइन जो है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरे इस जीवन की इस यात्रा में नीरवता यानी खामोशी, वो है अंगड़ाई ले रही है। फिर है श्रमित स्वप्न मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो देवसेना कहती है कि थके वे सपने में जो सुंदर सुंदर यादें हैं जो मैंने संजो रखी थी, ऐसी हालात में गहन यानी घने, विपिन यानी जंगल, घने जंगल में पेड़ की छांव के नीचे, तरु मीन्स होता है पेड़, उस पेड़ की छांव के नीचे पथिक यानी कोई राहगीर उनीदी नींद में सो रहा हो। उनीदी नींद का मतलब होता है आधा जग रहा हो और आधा सो रहा हो। ऐसे हालात में कोई आदमी विहाग की तान उठाई, यानी कि प्रेम में पुकारने के लिए कोई गीत गा रहा हो, ऐसी आवाज मेरे कानों में कौन दे रहा है, कौन पुकार रहा है, ये किसका स्वर आ रहा है, कौन विहाग गा रहा है, ये देवसेना कहती है। देवसेना आगे बोल रही है, लगी से तृष्ण दीठ थी उसकी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहे बावली तूने खोदी सकल कमाई। लगी से तृष्ण दीठ थी सबकी, दीठ यानी दृष्टि, सबकी जो निगाहें हैं वो मेरे पर ही रहती थी। कब? देवसेना कह रही है कि जब मैं जवानी में थी, मेरा यौवन काल था, मैं सौंदर्य की अवस्था में थी, तो उस समय सबकी निगाहें जो है मेरे पर ही आकृष्ट रहती थी, मेरी ही तरफ रहती थी। लेकिन मैं अपने आप को सबकी नजरों से बचा करके रखती थी। रही बचाए फिरती कब, कब से मैंने अपने आप को सबकी निगाहों से बचा करके रख रखा था। मेरी आशा है बावली खोदी तूने शकल कमाई, कि है मेरी उम्मीद, मेरी आशाएं, तू पागली है। मैंने तो सारी जो कमाई की है, मेरी जवानी, मेरी सुंदरता, मेरे सपने, सब बेकार चले गए। सकल यानी संपूर्ण, सब बेकार चला गया। चढ़कर मैंने जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना कहती है कि चढ़कर मैंने जीवन रथ पर, मैं अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर मैंने अपने इस मार्ग में, मेरे जीवन रूपी जो मार्ग है उसमें प्रलय हो रहा है। मैंने निज दुर्बल पद पर, पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, कि मुझे मालूम था कि मेरी हार निश्चित है, असफलता निश्चित है, फिर भी मैंने अपनी दुर्बल और कमजोर कदमों के बल पर होड़ लगाई, प्रतिस्पर्धा की। लौटा लो ये अपनी थाती, कि अपनी जो सुंदर यादों रूपी जो धरोहर है उसको अब मैंने क्या कर दी है, लौटा दी है। मेरी करुणा हा हा खाती, अब मेरी जो करुणा है वो मुझे ही खा रही है, मुझे ही खत्म करने पे तुली हुई है। इसलिए अब मुझसे ये सब नहीं संभलेगा। अब तो मुझे मेरी मन पर क्या आती है, लाज आती है, शर्म आती है। तो बच्चों, ये जो है देवसेना ने गीत लिखा है, इस संपूर्ण काव्य के अंदर
करुण रस है और प्रसाद गुण है और मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ये विशेष हो जाएगा इसमें। तो ये बात है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।